आज जो है वो मैं आपको जो आज 2 ब्रेकफ़ास्ट वो हैं, वो तो सुपर हेल्दी हैं, दे आर सुपर टेस्टी एंड दीज़ आर स्मूदीज़ दैट यू वुड लाइक टू मेक अगेन एंड अगेन। यानी कि इतनी वो टेस्टी बनती हैं और दे आर जस्ट लाइक स्मूदीज़, दे आर लाइक डिज़र्ट्स फॉर ब्रेकफ़ास्ट। तो ये ख़ास तौर पे गर्मियों में ना, जब आपको बिल्कुल जब इतनी सख्त गर्मी होती है तो आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि गरम-गरम चीज़ें खाने को, तो दे आर परफेक्ट ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग समर। तो आप ये बना सकते हैं। और अब मैं आपको 2 सिरा बताऊंगी। देखिए, जैसे है कि जब मैं भी काम करने जाती थी और सुबह सुबह निकलना होता था, तो गर्मियों में ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था, जो कि परफेक्ट है। उसमें हर तरह की न्यूट्रिशन है, जो कि मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि क्या क्या है। तो मिनट्स में ये बन जाते हैं with all the goodness of a healthy meal, and if you don't want a heavy breakfast in the morning, so this is the perfect thing। आइए इसको जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे के सारे हमने डालने हैं, जाहिर है फूड प्रोसेसर में। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो बैकबोन होती है, ये बनाना होता है किसी भी स्मूदी का। ज़्यादातर I mean there are many other ways you can make smoothies, 101 तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बनानास जो है वो आपकी स्मूदी को बॉडी देता है। तो अब अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं, तो इसको आप इसके टुकड़े करके फ्रीज़र में डाल दें और फिर इसको यूज़ करें फूड प्रोसेसर में, तो ठंडा ठंडा आपको मिलेगा जो है आपका स्मूदी समर के लिए। तो इसी तरह ये फ्रोज़न बेरीज़ इसमें मैं डालती हूँ। थोड़ी सी फ्रोज़न बेरीज़ हैं, ये मैंने डाल रही हूँ इसके अंदर। और फिर आप इसमें डालेंगे ये है आलमंड बटर। आप इसमें एक वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, पीनट बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन आलमंड बटर जो है वो ज़्यादा टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो ये आप 1 चमचा, ये 1 टेबल स्पून है बेसिकली। आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने ही फुल कर दिया है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा और डालना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा नहीं निकल रहा। ये हो गया। और फिर इसके अलावा ग्रीक योगर्ट है। अगर ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप नॉर्मल प्लेन योगर्ट जो है वो आप ले सकते हैं। और ये है 3 टेबल स्पून्स इसमें आपने डाल दिए। और अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हाँ, जो लिक्विड जो आप डाल रहे हैं वो आप या तो देखिए, अगर आप गोट्स मिल्क लेते हैं तो 1 कप गोट्स मिल्क ले सकते हैं। आलमंड मिल्क भी है, ये आलमंड मिल्क जो है ये भी आप डाल सकते हैं। कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं। अब आलमंड मिल्क जो है वो आजकल बड़ा ट्रेंडी हुआ है, मगर आप मेरा ख्याल है बिलीव नहीं करेंगे कि इसके अंदर, इस पूरे उसके अंदर 2 to 3% आलमंड्स हैं, यानी बादाम जो हैं वो सिर्फ 2 से 3% है। तो आप ये घर में भी बड़ी अच्छी बना सकते हैं, जो कि मैं आपको किसी दिन एक रेसिपी दूंगी। तो अभी तो ये मैं 1 कप डाल रही हूँ आलमंड मिल्क का। ये हो गया। अच्छा, अब ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं। अब ये है हमारा ये फ्लैक्स सीड्स। ये है आधा टेबल स्पून हमने फ्लैक्स सीड्स डाले क्रश्ड। और फिर हनी जो है वो भी मैं 1 स्क्वीज़ जैसे होता है, जो कि मेरा ख्याल है ½ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भी डालें, अपनी मर्ज़ी आपकी। कम डालें तो ज़ाहिर है कम मीठा होगा। तो और इसके लिए फ्लेवर है आलमंड का, तो आलमंड जो एसेंस है वो हम थोड़ा सा इसमें फ्यू ड्रॉप्स वो डाल के, अब इन सब चीज़ों को हमने सब चीज़ें डाल ली हैं, तो अब इसको हम विस्क कर सकते हैं। तो ये लें। So that's done। और ये आप देखें, इसका कलर देखें क्या खूबसूरत है, मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है। वाह वाह। अभी तो ये मैं और मेरी बेटी दोनों इसको लिपट जाएंगे, और स्टीव को भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये हमारी जो है ज़बरदस्त बनी है स्मूदी। एक सुपर न्यूट्रिशियस और डिलीशियस स्मूदी जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो ये भी है।
और वो है, आप देखें कि कैसे बनती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा, इतनी जल्दी ये चीज़ें बन जाती हैं अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हों। तो उसके लिए आपको चाहिए है 1 कप मिल्क। अब कप जो मिल्क है वो आप जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर ऑलमंड मिल्क करते हैं, अगर आप आम जो है काउज़ मिल्क करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये गोट्स मिल्क है जो कि मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। तो ये 1 कप मैंने इसमें डाला और ये मेरा ख़्याल है 1/3 कप का है, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे इसमें ज़रा ऐड करना है। तो ये 1 कप बनता है। 1 कप ये हो गया। उसके बाद इसमें आप बनाना, जो मैंने आपसे कहा कि बनाना जो है वो काफ़ी यूज़ होता है, अपनी हमारी ये जो स्मूदीज़ होती हैं इसमें यूज़ होता है। तो इसको भी जैसे मैंने ये है कि आप इसको ठंडा करके अगर आप फ्रीज़र में डाल दें और इसके टुकड़े करके और फिर आप डालें तो ठंडा ठार आपको जो है वो स्मूदी मिल सकती है। अब इसके अंदर जो और चीज़ें, ये एक किस्म की आप कहेंगे ग्रीन स्मूदी है हमारी। तो इसके अंदर हम ये 1 कप स्पिनच, यानी कि हमने पालक जो है छोटी है, ये ज़्यादा बेबी स्पिनच है, लेकिन आप कोई सी भी स्पिनच काट के डाल सकते हैं, और ये 1 कप आपने इसमें डाल दी। और इसके अलावा एवोकाडोस, ये 1 एवोकाडो आपने लिया, और ये होना चाहिए राइप, काफ़ी पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कच्चा कच्चा सा जो है वो आपको सही नहीं लगेगा इसमें। और ये जो है आपने पूरा डाल दें। विटामिन ई से ये तो भरपूर है, ये जो है ये हमारा एवोकाडो। और फिर एक और चीज़ जो विटामिन ई में काफ़ी है और कैल्शियम में भी है, वो हमारा आलमंड बटर है। तो इसको आप, मैं एक हीप फुल है, ये समझे 2 के बराबर है मेरा ख्याल है, इतना ज़्यादा है ये। इसमें आप डालेंगे आलमंड बटर 1 हीप फुल टेबल स्पून, और चिया सीड, इनको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में तुखम मलंगा, ये वो है, इसको चिया सीड कहते हैं, लेकिन तुखम मलंगा कहते हैं, और कोई तुखमिया भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये आप लेंगे आधा टेबल स्पून, और ये आप इसमें डालें। इस फुल ऑफ गुडनेस in many ways, is very nutritious, is very powerful healthy food। और एक, या अगेन जैसे है कि आप अगर चाहें तो आधा 1 टीस्पून डाल लें हनी। ये हनी मेरा ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने इसको उल्टा किया हुआ था। तो ये आपने डाला, ये सारी चीज़ें आपने डालनी है, और अब आप इसको विस्क कर देंगे ब्लेंडर में। It's done, just 1 minute, and it is all done. It's very thick and rich, creamy smoothie. You can eat it, you can drink if you want to, or you can eat it like I am taking right now. That's also very, very tasty. I mean, you can add that, आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी सीरियल के ऊपर इसमें डाल दें तो क्रंच भी इसके अंदर आ जाएगा, एंड इट विल बी सो डिलिशियस। अब ये देखें, ये पैक्ड है सेटिस्फाइड इंग्रेडिएंट्स के साथ, यानी कि इसके अंदर फाइबर भी है, विटामिन भी है, और इस इटसेल्फ इज़ अ फुल मील। और अगर आप अपना वेट का ख्याल रख रहे हैं तो मैं ये आपसे कहूँगी कि जो मैंने आपको बटर, आलमंड बटर दिया है, या अगर आप पीनट बटर भी लेते हैं, तो ये ख्याल रखें कि आप इससे थोड़ा सा कम डाल दें, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि एक जो टेबल स्पून जो नट बटर है उसमें 100 कैलोरीज होते हैं। तो इसका आप ख्याल रखिए। इसमें आप सीड्स भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसका भी ख्याल आपको रखना है कि उसमें भी काफ़ी कैलोरीज होती हैं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, और अगली बारी आपसे फिर मिलेंगे, और आप इसी तरह हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर करते रहें, और लाइक करते रहें। थैंक यू।